हम सब ने रावण और उसकी राक्षस सेना की कहानियां तो बहुत सुनी है, बिल्कुल। पर क्या कभी ये सोचा है कि राक्षसों की कहानी रावण से भी बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी? हाँ, और ये एक दिलचस्प बात है कि हमारे स्रोत में भी राघव यानी राम वो भी यही मानते थे कि सारे राक्षस एक ही ऋषि पुलस्त्य के वंशज हैं। ठीक वही, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी वंशावली के बारे में पता चला जो न सिर्फ रावण से पुरानी थी बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भी। कहीं ज्यादा ताकतवर। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है राक्षसों के उस पहले और सबसे शक्तिशाली वंश की कहानी को समझना। हाँ, जिसने लंका पर रावण से भी पहले राज किया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक वंश की कहानी नहीं है, ये शक्ति की, अहंकार की कहानी है। और ये कहानी है कि कैसे देवताओं से मिले वरदान ही कभी कभी विनाश का कारण बन जाते हैं। ये उस चक्र की कहानी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी कहती है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले पानी बनाया और फिर उसकी रक्षा के लिए कुछ जीव बनाए। पर वो बेचारे भूख प्यास से परेशान होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे कि अब हम करें क्या। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, जहाँ से राक्षस और यक्ष शब्द निकले। अच्छा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से दो अलग अलग विचारधाराओं का जन्म था। ब्रह्मा ने कहा इस जल की रक्षा करो, ठीक है, तो कुछ ने कहा रक्षाम, हम रक्षा करेंगे, और वो कहलाए राक्षस। एग्जैक्टली। और दूसरों ने कहा यक्षाम, हम पूजन करेंगे, और वो कहलाए यक्ष। तो एक का रास्ता था बल से रक्षा करना और दूसरे का भक्ति से। बिल्कुल। और रक्षाम कहने वालों में जो सबसे पहले राजा हुए वो थे दो भाई, हेती और प्रहेती। हाँ, और स्रोत में उनकी ताकत की तुलना मधु कैटभ से की गई है। मधु कैटभ, ये नाम तो बहुत बड़ा लगता है। ये कौन थे? ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। मधु कैटभ वो पहले दैत्य थे जो सीधे विष्णु के कान के मैल से जन्मे थे और इतने ताकतवर थे कि उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दे दी थी। ओह। तो जब स्रोत ये कहता है कि हेती और प्रहेती उनके बराबर थे, तो वो इन राक्षसों की शक्ति का एक पैमाना तय कर रहा है। समझ गया, ये कोई मामूली राक्षस नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आदिकालीन शक्ति थे। तो इनमें से प्रहेती तो तपस्या करने जंगल चले गए, लेकिन हेती ने वंश को आगे बढ़ाने का फैसला किया और उसने शादी की काल की बहन भया से। नाम ही बड़ा डरावना है। और वो थी भी वैसी ही। स्रोत कहता है कि वो महाभयानक थीं। तो सोचिए, एक आदि शक्तिशाली राक्षस और काल की बहन का मिलन। उनका बेटा हुआ विद्युतकेश, जो अपने नाम की तरह ही बिजली की तरह चमकता था। विद्युतकेश की शादी हुई संध्या की बेटी सालकंटकटा से। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, पर फिर कहानी में कुछ ऐसा होता है जो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, यहीं पर कहानी का मानवीय पहलू, या कहें कि उसका अभाव, सामने आता है। विद्युतकेश और सालकंटकटा अपने नवजात बेटे को मंदराचल पर्वत पर अकेला छोड़कर विहार करने चले जाते हैं। वो बच्चा अकेला बादलों की तरह गरज गरज कर रोता रहा। एक मिनट, तो वो बस अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर चले गए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक दैवीय मोड़ आता है। जब कोई संसारिक माता पिता अपनी जिम्मेदारी भूल गए, तो दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया। शिव और पार्वती ने उसे देखा? हाँ, आकाश मार्ग से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ने उस बच्चे का रोना सुना। और पार्वती जी का दिल पिघल गया। पर इसके बाद जो शिव ने किया वो तो हैरान करने वाला है। उन्होंने उस बच्चे को, जिसका नाम सुकेश रखा गया, हाँ, एक के बाद एक जबरदस्त वरदान दे दिए। और वो भी कोई छोटे मोटे वरदान नहीं थे। पहला, शिव ने उसे एक पल में उसकी माँ की उम्र का यानी एक वयस्क बना दिया। एक पल में? एक पल में। दूसरा, उसे अमर कर दिया। और तीसरा, उसे एक उड़ने वाला शहर दे दिया, एक विमान। एक लावारिस बच्चे को एक झटकी में अमरता और अपनी एक उड़ती हुई राजधानी मिल गई। सोचिए, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। सिर्फ इसलिए कि पार्वती जी को उस पर दया आ गई, या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था? शायद ये उस बच्चे के भाग्य का हिस्सा था। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती। पार्वती ने भी एक वरदान दिया, लेकिन वो सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पूरी राक्षस जाति के लिए था। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने कहा, आज से राक्षसियां जल्दी गर्भ धारण करेंगी और उनके बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की उम्र के हो जाएंगे। अरे, ये तो पूरा खेल ही बदल देने वाला वरदान है।
बिल्कुल, ये सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं था। ये एक तरह से राक्षसों को एक स्थायी, तुरंत तैयार होने वाली सेना दे रहा था। सही बात है। सोचिए, देवताओं को शक्तियां हासिल करने में युगों की तपस्या लगती थी, और यहाँ एक ऐसी प्रजाति तैयार हो गई जो जन्म लेते ही युद्ध के लिए तैयार थी। इसने तो शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया होगा। पूरी तरह से। और इसी शक्ति के नशे में सुकेश ने गंधर्व ग्रामणी की बेटी देववती से शादी की, और फिर हुए उसके 3 बेटे, माल्यवान, सुमाली और माली। स्रोत कहता है कि वे त्रेताग्नियों के समान थे। इसका क्या मतलब है? त्रेताग्नि का मतलब सिर्फ 3 आग नहीं है। ये वैदिक यज्ञ की वो 3 सबसे पवित्र अग्नि है जिनसे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण। अच्छा। तो इन भाइयों की तुलना त्रेताग्नियों से करना ये बताता है कि उनकी ऊर्जा कॉस्मिक स्तर की थी। उनमें बनाने और बिगाड़ने दोनों की भयानक क्षमता थी। जब इन तीनों को अपने पिता को मिले वरदानों का पता चला तो उनकी भी महत्वाकांक्षा जाग गई। बिल्कुल, वो और ज्यादा शक्ति के लिए मेरु पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और उनकी तपस्या इतनी भयानक थी कि तीनों लोग कांप गए। देवता, असुर सब परेशान हो गए। आखिरकार ब्रह्मा जी को खुद उनके सामने आना पड़ा। उन्होंने वरदान मांगा। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने मांगा, हम हमेशा अजेय रहें, लंबी उम्र पाएं और हम तीनों भाइयों में हमेशा एकता बनी रहे। और ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। और वरदान मिलते ही असली आतंक शुरू हो गया। हाँ, उन्होंने देवताओं, ऋषियों सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें रहने के लिए एक शानदार जगह चाहिए थी। तो उन्होंने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। बिल्कुल, और विश्वकर्मा ने उन्हें लंका के बारे में बताया, एक ऐसी नगरी जो दक्षिण समुद्र के बीच त्रिकूट पर्वत पर बनी थी। 100 योजन लंबी, 30 योजन चौड़ी, सोने की दीवारों वाली। हाँ, और सोने के फाटकों वाली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि विश्वकर्मा ने बताया कि ये नगरी उन्होंने इंद्र के कहने पर देवताओं के लिए बनाई थी। तूने लंका पहले से वहां थी, बस खाली पड़ी थी। हाँ, और इन तीनों भाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया। वहां रहकर उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया। उनके सैकड़ों बेटे हुए। और यहीं पर भविष्य की कहानी का एक बहुत जरूरी धागा जुड़ता है। सुमाली की कई बेटियों में से एक थी कैकसी, जो आगे चलकर रावण की मां बनी। बिल्कुल, मतलब रावण का वंश इन्हीं राक्षसों से जुड़ा है। हाँ। तो ये तीनों भाई और उनके बेटे इतने शक्तिशाली हो गए कि वे खुद को ही भगवान समझने लगे। सही बात है। स्रोत कहता है कि वे खुद को विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा बुलाने लगे थे। ये तो अहंकार की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल, वे यज्ञों को नष्ट करते, देवताओं को स्वर्ग से भगा देते। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो डरे हुए देवता और ऋषि मदद के लिए सबसे पहले शिव जी के पास गए। लेकिन शिव तो संहार के देवता हैं। उन्होंने इन राक्षसों को खत्म क्यों नहीं किया? उन्होंने ही तो सुकेश को वरदान दिया था। यही तो पॉइंट है। शिव ने कहा, मैंने सुकेश को वरदान दिया था, इसलिए उसके वंशज मेरे लिए अवध्य हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता। अच्छा, तो दैवीय वरदान एक ऐसा वादा है जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल, लेकिन शिव ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, जो इनका संहार कर सकता है उसके पास जाओ, और उन्होंने विष्णु की ओर इशारा किया। तब सारे देवता और ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी पूरी कहानी बताई। और विष्णु ने उन्हें शांत किया और एक भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, धर्म की मर्यादा तोड़ने वाले इन अधर्मी राक्षसों का विनाश मैं करूंगा, तुम सब चिंता मत करो। जब राक्षस माल्यवान को पता चला कि देवता विष्णु के पास गए हैं तो वो डरा नहीं, बल्कि उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर देवताओं पर ही हमला करने का फैसला कर लिया। ये उनका अहंकार बोल रहा था। उन्हें लगा कि ब्रह्मा के वरदान के आगे विष्णु भी क्या कर लेंगे। एग्जैक्टली। उनकी एक विशाल सेना देवलोक की ओर चल पड़ी। स्रोत में इसका बड़ा जबरदस्त वर्णन है। कोई हाथी पर, कोई मगरमच्छ पर, कोई शेरों पर सवार होकर निकला। लेकिन जैसे ही वो निकले अब शकुन होने लगे। हाँ, आसमान से हड्डियां और खून बरसने लगा, समुद्र उबलने लगा, पहाड़ हिलने लगे। ये सिर्फ डरावनी घटनाएं नहीं थी, है ना? नहीं, ये संकेत था कि प्रकृति खुद उनके अधर्म के खिलाफ हो गई है। जब आप धर्म की सीमा लांघते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके विरुद्ध हो जाता है। दूसरी तरफ विष्णु युद्ध के लिए तैयार हुए, गरुड़ पर सवार, पीतांबर पहने, अपने शंख, चक्र, गदा और धनुष के साथ। स्रोत कहता है कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे सोने के पहाड़ पर बिजली के साथ बादल टिका हो। वाह! और युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिखा। जैसे ही विष्णु युद्ध के मैदान में पहुंचे, उनके वाहन गरुड़ के पंखों की हवा
इतनी तेज थी कि राक्षसों के हथियार हाथ से छूट गए। हाँ, और रथों के झंडे उड़ गए, सेना में भगदड़ मच गई। फिर विष्णु ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। कहते हैं उसकी आवाज से तीनों लोग कांप गए। राक्षस तो ऐसे डर गए कि बड़े बड़े योद्धा रथों से ही नीचे गिर पड़े। ये सिर्फ एक शंख की आवाज का असर था। ये कोई साधारण शंख नहीं है। पांचजन्य की ध्वनि को ब्रह्मांड की प्रारंभिक ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। जब विष्णु उसे अपनी पूरी शक्ति से बजाते हैं तो ये अधर्म की चेतना पर सीधा प्रहार करता है। ओह, तो ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी था। बिल्कुल, जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मनों का मनोबल तोड़ दिया। इसके बाद तो विष्णु के बाणों ने तबाही मचा दी। हजारों राक्षस मारे गए। सुमाली ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था कि युद्ध बस एक तरफा खत्म हो जाएगा। और तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, जब सबको लगा कि राक्षस हार मान लेंगे, तभी सबसे छोटा भाई माली कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सीधे विष्णु के वाहन गरुड़ पर हमला कर देता है। बिल्कुल, उसने अपने गदा से गरुड़ के सिर पर इतनी जोर से मारा कि गरुड़ भी दर्द से मुंह फेरकर पीछे हटने लगे। और उनके साथ विष्णु भी युद्ध से विमुख हो गए। ये तो राक्षसों के लिए एक बहुत बड़ी जीत का पल रहा होगा। जाहिर है, उनकी सेना खुशी से गरजने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने विष्णु को हरा दिया, उन्हें भगा दिया। लेकिन वो भगवान की लीला को समझ नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विष्णु ने पीछे हटते हुए, मतलब बिना उनकी तरफ देखे ही, अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। ये विष्णु की दिव्यता का शिखर है। उन्हें दुश्मन को मारने के लिए उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। वो चक्र सूर्य की तरह चमकता हुआ गया और उसने माली का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्रोत इस दृश्य की तुलना राहु के सिर कटने से करता है। अपने सबसे छोटे भाई का ये हाल देखकर माल्यवान और सुमाली का सारा घमंड, सारी हिम्मत, सब टूट गया। हाँ, वो अपनी बची खुची सेना लेकर सीधे लंका की ओर भागे। और यही उस महान युद्ध का अंत था। बिल्कुल। बार बार विष्णु से हारने के बाद उन्हें समझ आ गया कि ब्रह्मा का वरदान भी उन्हें नारायण से नहीं बचा सकता। तो उन्होंने हमेशा के लिए लंका छोड़ दी। हाँ, और अपनी पत्नियों के साथ पाताल लोक में जाकर छिप गए। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो स्रोत के हिसाब से ये साफ है कि ये प्राचीन राक्षस माल्यवान, सुमाली और माली रावण से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। बहुत ज्यादा। और उन्हें हराने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु में ही थी। बिल्कुल। और जैसा कि कहानी के अंत में अगस्त्य मुनि राम को समझाते हैं, ये उसी बड़े चक्र का हिस्सा है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए विष्णु को आना पड़ता है। चाहे वो माल्यवान का संहार करने के लिए हो या फिर भविष्य में रावण का। ये वही चक्र है जो घूमता रहता है। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वरदान और शक्ति अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, लेकिन जब वे अहंकार को जन्म देते हैं तो क्या वे खुद ही अपने मालिक के लिए मुसीबत बन जाते हैं?